हे ऑसम पीपल, वेलकम टू गीस ट्रेडिंग। एंड मैं जो टॉपिक आज लेकर के आया हूँ ये है ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 2 का पार्ट 2। हमारी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे भी लगा दैट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो आई डिसाइडेड कि मैं 10-10 मिनट के छोटे छोटे लेसन्स लेके आऊँगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके और मुझे भी काफ़ी हद तक हेल्प होती है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ और आप लोगों को हेल्प होते हुए देख करके मुझे भी अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी दोस्तों। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था चैप्टर 2 के पार्ट 1 में कि किस तरह से लोग ट्रेडिंग में रॉन्ग रीजंस के कारण आते हैं, और वो रॉन्ग रीजंस क्या होता है। पहला रॉन्ग रीज़न जो मार्क डुगलास ने बताया वो ये था कि एक्शन, ट्रेडिंग करते समय बहुत सारा अट्रैक्शन होता है और एक्शन भी लगता है। फिर उन्होंने बताया यूफोरिया, मतलब एक्सट्रीम एक्साइटमेंट आता है जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है। डिज़ायर टू बी अ हीरो, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट हो गया तो मुझे लगता है कि हम अब हीरो हो गए, ठीक है, या फिर हम लोग सुधारना चाहते हैं खुद को। द टेंशन वन कैन ड्रॉ टू हिमसेल्फ, जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना तो हम लोगों को अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, हम सेल्फ पिटी में घुस जाते हैं, मीन्स अपने आप को खुद कोसने लगते हैं जब हम लोग हारने लगते हैं तो, ठीक है। सो ये सब तरह का अट्रैक्शन है जो ट्रेडिंग की तरफ आता है। बाकी हम लोग पार्ट 1 में कुछ डिस्कस किए थे, अभी हम रिज्यूम करेंगे वहाँ से जहाँ एडिटर ने मार्क डुगलास से पूछा था कि क्यों ट्रेडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट जो बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, इंजीनियर, डॉक्टर्स, बट जब ट्रेडिंग की बात आती है तो वो फेल हो जाते हैं। वाई दे फेल? तो मार्क डुगलास ने बताया कि जहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड फ्रीडम है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में, तो वैसे इन्वायरमेंट में फंक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारा बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और उस चैलेंज से डील करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो अवेयरनेस चाहिए, वो हमारे पास में नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम है, ये हमें पता भी नहीं है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है उस एनवायरनमेंट में काम करने का, ठीक है। तो ये अवेयरनेस आएगा कैसे, अब हम लोग आगे रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने वीडियो पुराना नहीं देखा है वो पार्ट 1 का वीडियो प्लीज़ देख लें। सो स्टार्ट करते हैं। द फ्रीडम इज ग्रेट, ऑल ऑफ अस सीम टू नेचुरली वांट इट, स्ट्राइव फॉर इट, इवन क्रेव इट। मार्क डुगलास बता रहे हैं कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो फ्रीडम है ना वो बहुत बड़ी है। आप अगर ट्रेडिंग करने स्टार्ट करते हो तो आपको महसूस होने लगता है कि आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई बॉसेस नहीं है, कोई आपके ऊपर पैसा लगा, मतलब क्या बोलूँ, कोई आपको पैसा देकर, मान लीजिए आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अस सीम टू नेचुरली वांट इट, हम सब नेचुरली चाहते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, और चाहते हैं कि ये सब मुझ में मिले, बट दैट डजंट that we have appropriate psychological resources to operate effectively in an environment that has few if any boundaries and where the potential to do enormous damage to ourselves exists। ठीक है, सिर्फ चाह लेने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमारे पास हम वहाँ पे काम कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब एक ऐसा इन्वायरमेंट है काम करने के लिए जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन डैमेज करने का जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और प्रॉफिट देने का भी पोटेंशियल बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन नीड्स टू मेक सम मेंटल एडजस्टमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंटेलिजेंस और हाउ सक्सेसफुल दे हैव बीन इन अदर एंडेवर्स। सभी लोग को अपने कुछ दिमागी तौर पे एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, कितना उनका आईक्यू लेवल है, वो कितने तेज हैं, या फिर अदर फील्ड्स में उन्होंने क्या अचीव किया है, ये मैटर नहीं करता। द काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट हैव टू डू विद क्रिएटिंग एन इंटरनल mental structure that provides a trader with the greatest degree of balance between freedom to do anything and the potential that exists to experience both financial and psychological damage that can be a direct result of that freedom। किस तरह के एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है, जहां पे हमें अनलिमिटेड फ्रीडम में काम करने का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और जहां पे
हमारा दिमागी तौर पे और फाइनेंशियल तौर पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत तरह से डैमेज हो सकता है। तो उस एडजस्टमेंट, उस इन्वायरमेंट में कैसे काम करना, ये एडजस्टमेंट करना सीखना होता है। क्रिएटिंग अ मेंटल स्ट्रक्चर कैन बी डिफिकल्ट इनफ। अब वैसा मेंटल स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली इफ व्हाट यू वांट टू इंस्टिल इज इन कन्फ्लिक्ट विद व्हाट यू ऑलरेडी बिलीव। बोलता है कि आपको ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट करने में उतना ही दिक्कत आएगा जितना आपका कन्फ्लिक्ट इंटरनल एग्जिस्ट करता होगा। मतलब आप जितना कम बिलीव करते होगे चीज़ों पे, ठीक है, उतना ही कन्फ्लिक्ट आपको आएगा अंदर से। मतलब क्या हुआ, मार्क डुगलास जैसे से हम लोग प्रोसीड करेंगे ना, वो बहुत अच्छा बताएंगे। वो ये बताएंगे कि ट्रेडिंग जो करना एक आर्ट है और उसमें लिए एक जोन में जाना। बट फॉर दोज of us who want to be traders, the difficulty of creating the appropriate structure is invariably compounded by a backlog of mental resistance that start developing at the very earliest stages of our lives. बोल रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो मेंटल लेवल पे हम लोगों को बनाना है, ये क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे बचपन से अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में डेवलप किए होते हैं ना, उसी पर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा मेंटल स्ट्रक्चर बनाने में और वो कितना पेचीदा हो सकता है। ऑल ऑफ अस आर बॉर्न इनटू सम सॉर्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। हम किसी न किसी तरह के सोशल एनवायरनमेंट में जन्म लिए होते हैं। अ सोशल एनवायरनमेंट और सोसाइटी, वेदर इट इज़ ऑफ अ फैमिली, सिटी, स्टेट और कंट्री, इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। हम जहाँ भी पले बड़े होते हैं, फैमिली, सिटी, स्टेट या कंट्री, वहाँ पे किसी ना किसी तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ ना कुछ रूल्स हैं। सोशल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रूल्स, restrictions, boundaries and a set of beliefs that become a code of behavior that limit the ways in which individuals within the social structure can or cannot express themselves. तो हर सोसाइटी का एक रूल होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कुछ बाउंड्री होती हैं, कुछ बिलीव होते हैं जो वो रखते हैं। कोई अलग धर्म का है तो वो अलग बिलीफ रखता है, कोई अलग सोशल ग्रुप का है तो वो अलग बिलीफ रखता है, ठीक है। तो ये सब बिलीफ जो है हर स्ट्रक्चर का एक पार्ट बन जाता है। फर्दर मोर, मोस्ट ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वेर एस्टेब्लिश्ड बिफोर वी आर बॉर्न। और क्या होता है कि ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग के जन्म से पहले ही बने होते हैं। In other words, by the time any of us get here, most of the social structure governing our individual expression is in place and well entrenched. जब तक हम लोग इस दुनिया में आते हैं तब तक ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से बना रहता है, ठीक है, कि हमें कैसे परफॉर्म करना है, हमें क्या चीज़ फॉलो करना है, ज़िंदगी में क्या चीज़ कब करना है, पढ़ने का समय क्या है, खेलने का समय क्या है, ठीक है, तो सब फिक्स है। इट्स ईजी टू सी वाई सोसाइटी नीड फॉर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल्स नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन कैन कन्फ्लिक्ट। तो यही से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सोसाइटी का स्ट्रक्चर और हमारा खुद जो हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसमें किस तरह से अंतर आ सकता है, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। एवरी पर्सन हु वांट्स द मास्टर आर्ट ऑफ ट्रेडिंग फेसेस जस्ट सच अ फंडामेंटल कन्फ्लिक्ट। हर आदमी जो ट्रेडिंग को मास्टर करना चाहता है वो यही फंडामेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजरता है। आई वुड लाइक यू टू आस्क योर सेल्फ व्हाट वन कैरेक्टरिस्टिक्स अ फॉर्म ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन इज कॉमन टू एवरी चाइल्ड बॉर्न टू दिस प्लैनेट। बोलता है कि मार्क डुगलास पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन एक्सप्रेशन है जो हम हर बच्चे जो इस प्लैनेट में जन्म लेते हैं उसमें कॉमन होती है। रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, कल्चर और सोशल सिचुएशन द चाइल्ड इज बॉर्न इनटू। वो कहाँ पैदा हुआ, कल्चर या फिर सोशल सिचुएशन, इससे हटकर क्या ऐसी चीज़ है? द आंसर इज क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है कि क्यूरियोसिटी, जानने का जो हम लोग का तड़फ होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। एवरी चाइल्ड इज क्यूरियस। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, जैसे मान लीजिए उसको बॉल दीजिएगा तो वो बॉल को छुएगा, देखेगा, उसके बारे में जानना चाहेगा, वो उसके बारे में लर्न करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग क्या होते हैं, एक लिटिल लर्निंग मशीन्स होते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी के बारे में अब थोड़ा सा मार्क डुगलास बता रहे हैं, ठीक है।
तो क्यूरियोसिटी के क्या बता रहे हैं कि एट इट्स मोस्ट फंडामेंटल लेवल इट इज़ अ फोर्स। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्या है? एक फोर्स है। किस तरह की फोर्स है? तो आगे हम लोग देखते हैं। मोर स्पेसिफिकली इट इज़ एन इनर डायरेक्टेड फोर्स। क्यूरियोसिटी जो है एक इनर डायरेक्टेड फोर्स है। ठीक है, जो कि खुद से काम करती है। किसी चाइल्ड को हमें ये नहीं बोलना पड़ता कि जाके उस चीज़ को देखो क्या है क्या नहीं है, वो खुद ही जाता है, उसको समझने का कोशिश करता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी बच्चे को छोड़ दें तो वो खुद चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी इनर फोर्सेस उसको उस तरह से रिएक्ट करने का सिखा रही हैं। ठीक है, लेकिन हर बच्चे सेम तो नहीं होते। किसी बच्चे को बॉल अच्छा लगता है तो किसी को बाहर खेलना अच्छा लगता है, किसी को घर पे रहना अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो हमें इस अवेयरनेस की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, जब एडल्ट्स देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस तरह का एक इंडिविजुअलिटी दिखा रहे हैं तो उन्हें सरप्राइज लगता है। उन्हें लगता है कि इन्फेंट्स जो है में कुछ ऐसा नहीं है जो उन्हें अलग एक दूसरे से बनाता है। हाउ एल्स वुड इन्फेंट्स एक्सप्रेस दिस इंडिविजुअलिटी देन बाय व्हाट इन देयर एनवायरनमेंट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स देम। तो इन्फेंट्स किस तरह से अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं? मतलब क्या होता है कि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग बच्चे रहते हैं तो वो अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि नेचुरल अट्रैक्शन और इनर डायरेक्टेड फोर्सेस जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं हर लोगों में। नेचुरल अट्रैक्शंस आर सिंपली दोज थिंग्स अबाउट विच वी फील अ नेचुरल और पैशनेट इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है कि देखिएगा, किसी को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है तो किसी को खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब हमारा इंटरनल फोर्सेस होती हैं या नेचुरल अट्रैक्शंस होते हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये हमें बहुत सारे लर्निंग एबिलिटीज़ देता है और सीखने के लिए एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, सो बोल रहा है कि देयर सम इंटरनल मैकेनिज्म दैट मेक्स अस नेचुरली सिलेक्टिव। हमारे अंदर कुछ मैकेनिज्म है जो हमें किसी चीज़ों के लिए अट्रैक्ट करता है तो किसी चीज़ों के लिए रिपेल करता है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, आई एम श्योर यू कुड लिस्ट मेनी थिंग्स टू डू और बी दैट यू हैव एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन। बोल रहा है कि आप अगर सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरेस्ट नहीं करती, आप चाहते नहीं हो उन चीज़ों को। आई नो आई कुड। You could have also make another list of things you are only marginally interested in. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप बहुत पैशनेट होगे, मतलब बहुत मन से करते होगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम लोग ऊपर आते जाएंगे कि हम किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो लिस्ट जो है छोटी होती जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं या क्या सोचते हैं ये हमारा इंटरनल आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं बोलते कि ये आदमी यार ये काम को बहुत ध्यान से करता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल आइडेंटिटी हो जाता है कि फला आदमी बहुत अच्छा गाड़ी बनाता है, वो आदमी बहुत अच्छा कंप्यूटर गेम खेलता है। ठीक है, तो ये हमारा सबका पर्सनालिटी ट्रेट है और किस तरह से सोशल अपब्रिंगिंग में हम लोग बड़े हैं उस तरह से डिपेंड करता है कि हम किस तरह के इंसान बनते हैं आप आगे चल करके। ठीक है, तो मार्क डुगलास का ये वाला अट्रैक्शन का पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 3 लेकर के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो से हम लोग को यही पता लग रहा है कि मार्क डुगलास हम लोग को पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से पहले खुद को समझना ज़रूरी होगा। ट्रेडिंग की दुनिया में उतरने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम पर्सनली क्या हैं। ठीक है, हम लोग और भी आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।